मुरादनगर शमशान घाट हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए आज उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम पहुंचे। उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे। घटना के बारे में आपको पता ही होगा, पूरा देश हिल गया, उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया, 25 लोगों की जान चली गई। आज आप पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हादसे पर। देखिए, ये हादसा कोई नया नहीं है। प्रधानमंत्री जहां से आते हैं, जहां से वो सांसद हैं बनारस, वहां पर भी एक पुल बनते बनते ढह गया, गिर गए और उसके अंदर दब करके बहुत लोग घायल हो गए, 2-4 लोग भी मरे। उसमें भी कोई जो वास्तविक दोषी है उनको नहीं पकड़ा गया। आप यहां पर भी देख लीजिए, जो चेयरमैन साहब हैं, जिनके कलम से ही सारी जिम्मेदारियों का आवंटन हुआ होगा, पुल बनाने से लेकर सब कुछ, उनको बचाया जा रहा है। तो ये कोई नई घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस तरह की बहुत घटनाएं हुई। अब जब प्रधानमंत्री ही इस तरह का नजीर पेश करेंगे कि जो वास्तविक दोषी है उनको बचाएंगे लोग, वहां पर भी बचाया गया, तो यहां पर भी किया जा रहा है। दुखद है। एक तो हादसा है, जो लोग मरे उनके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन ये जिनके वजह से हो रहा है, अगर उन वास्तविक जिम्मेदार लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा, कानून के समक्ष नहीं लाया जाएगा, तो इस तरह की अभी और घटनाओं को देखने के लिए हम अभिशप्त हैं। ये ज्यादा दुखद है। हादसा हालांकि दुखद है, बहुत बड़ी घटना है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं सरकार ने तुरंत सहायता देते हुए पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की है। 10 लाख रुपए दिए, मुआवजे के तौर पर आवाज दिया है, तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ दिया है। साथ ही अगर कार्रवाई की बात की जाए तो 5 लोग इसमें गिरफ्तार हो गए हैं। SIT गठित की गई है, मजिस्ट्रेट जांच चल रही है, तमाम तरीके से पहलू हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए। तो आप संतुष्ट नहीं है सरकारी कार्रवाई से। देखिए, मुआवजा और न्याय दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिनके घर के लोग मारे गए वो सरकारी लापरवाही से मारे गए। आप 10 लाख 20 लाख दे देंगे तो उनके घर वाले जो मरे हो तो लौट नहीं आएंगे। तो मुआवजा और न्याय दोनों अलग चीज है। मुआवजा तो कोई भी सरकार देती है, लेकिन साथ साथ न्याय देना भी तो सरकार का काम है। अगर आपको न्याय देने में दिलचस्पी होती तो जो वास्तविक उसके सूत्रधार हैं उनको आप पकड़ते, तो उनको तो पकड़ेंगे नहीं। चाहे जितनी आवाज उठाए जा, नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपराधियों को संरक्षण देते हैं। इनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूं, जितने वास्तविक लोग हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद अपने ऊपर जितने मुकदमे थे उनको हटवाए हैं। सबसे पहले क्लीन चिट दिलवाए हैं। तो किसी नगर पालिका अध्यक्ष को क्लीन चिट दिलवाने में उनको क्या लगेगा। ये अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं और ये हत्याएं हैं। ये कोई हादसा नहीं है। ये कोई ओलावृष्टि, ठंड और गर्मी से लोग नहीं मरे हैं कि नेचुरल कैलेमिटी इसको मान लिया जाए। ऐसे में कैसे पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलेगा फिर, अगर यही बातें आप जो बता रहे हैं क्लीन चिट के मुख्यमंत्री ने, तो पीड़ित परिवारों के लिए कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इंसाफ की मांग करती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो जो करेगी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह किसान सड़क पर उतरे हुए हैं, हर आदमी को न्याय के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। इस तरह की स्थिति बनाई जा रही है, बहुत दुखद स्थिति है। कि फिर कानून का राज किस तरीके से आएगा। फिर कानून का राज कहाँ है। आप जो कानून की सड़कों पर उतरेंगे, फिर कानून कहाँ से आएगा। कानून का क्या होगा, न्यायपालिका क्या होगा। सड़क पे लोग उतर रहे हैं, अब ये केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ना कि उनकी बात सुने। कोई शौकिया लोग थोड़े वहां ठंडा में मर रहे हैं। कोई तो बात होगी जो सरकार नहीं सुन रही है, तो सरकार तो सुनेगी नहीं, तो लोग तो सड़क पे उतरेंगे। अगर अराजकता का माहौल बनता है तो इसके लिए जिम्मेदार आम जनता थोड़ी हो, तो सरकार है। वैसे पीड़ित परिवारों के लिए कांग्रेस पार्टी क्या मांग करती है, किस तरीके से होगा। भाई देखिए, पीड़ित परिवारों की आवाज हम उठा सकते हैं विधानसभा में, संसद में, वो करेंगे। जो भी एक राजनीतिक दल जिस तरह से भी मदद करता है वो करेंगे। लेकिन सवाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना अप्रोच को लेकर के है, और ये बहुत दुखद है। आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं थी जो लोगों से बात नहीं करे, किसानों से बात नहीं करे, पीड़ितों से बात नहीं करे, है ना। तो ये इस तरह की स्थितियां अभी और बढ़ने जा रही हैं। कारपोरेट की सरकार है, बड़े पूंजीपतियों की सरकार है। एक पुल धंसा, एक शमशान घाट गिरा, अगली बार उससे ज्यादा कमीशन दे करके वही ठेकेदार और पैसा लेके आएंगे बनाने के लिए, और लोग मरेंगे। तो ये तो एक लंबा चलने वाला सिलसिला है। कह सकते हैं कि अब कांग्रेस पीड़ितों की आवाज विधानसभा में उठाएगी। बिल्कुल उठाएंगे। इस पूरे मामले की बातचीत की जाए तो इस पूरे मामले के बाद एक ऐसे सभासद जो नगर पालिका के नामित सभासद हैं वो सामने आए। उनका कहना है कि इस पूरे हादसे की जो घटिया सामग्री लगाई जा रही है निर्माण कार्य में, 6 महीने पहले शिकायत कर दी गई थी प्रशासन को, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अगर समय रहते अगर कार्रवाई की जाती, प्रशासन सजग होता, तो 25 जानें बचाई जा सकती थी। क्या कहेंगे आप। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो शिकायत पत्र था वो भी सामने आया है, और हम लोग भी शिकायत करते रहे, लेकिन अधिकारी बेलगाम है, क्योंकि माफियाओं की
और अपराधियों की सरकार है। जिस सरकार का मुखिया खुद दर्जनों मामलों में लांबित हो, जिस सरकार का उप मुख्यमंत्री अपराधी हो, जिसपे दर्जनों हत्या जैसे संगीन धाराओं पे मुकदमे हो, तो उस सरकार से कोई हम उम्मीद नहीं कर सकते। ये हम सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि ये हादसा नहीं है, आप लोग बार बार इसे हादसा बोल रहे हैं। हम गाजियाबाद की मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, आप लोकतंत्र का चौथा पिलर हो, स्तंभ हो, तो आप लोग इसको हादसा ना कहें। ये नरसंहार है जो गाजियाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उनके चहेते ठेकेदारों की मिलीभगत से हुआ है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता, जिनका कहना है कि पीड़ित परिवारों की मांगे विधानसभा में उठाएंगे, साथ ही सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से भी संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, गाजियाबाद।